2025 का ये चुनावी साल और इस चुनावी साल में बिहार में नीतीश कुमार बड़े बड़े सौगात दे रहे हैं। राजधानी पटना को मेट्रो भी मिलने जा रहा है। 15 अगस्त का वो दिन जिस दिन पहले फेज का मेट्रो शुरू हो जाएगा और इसके बाद बिहार वाले खूब गदगद हैं। राजधानी पटना के लोग गदगद हैं कि अब पटना मेट्रो सिटी कहलाएगा। यहाँ भी मेट्रो चलेंगे, कम कीमत पर लोग सफर करेंगे और उसके बाद मेट्रो का लुफ्त उठाएंगे। राजधानी पटना के अलग अलग हिस्सों में काम चल रहा है। लगातार कई साल से ये काम चल रहा है और अब काम अपने अंतिम चरण में है। फर्स्ट फेज का पहले मेट्रो शुरू किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा मेट्रो का काम कर लिया जाएगा और पटना में मेट्रो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेट्रो के चलने से पटना कितना बदलेगा, क्या क्या बदलेगा, क्या ये बदलाव पटना के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सही होगा, या फिर ये बदलाव कई सारे लोगों को परेशान करेगा। क्या होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे साथ नीतीश जुड़ेंगे और नीतीश से हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो एक्सपेंशन हो रहा है कैसे हो रहा है। लगातार ये इस खबर पर बने हुए हैं, जब से मेट्रो बनाने की शुरुआत की गई है तब से लगातार इस पर बने हुए हैं। हमारे साथ नीतीश जुड़ेंगे। नीतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मेट्रो कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और जो फर्स्ट फेज का शुरू होगा, तो इस मेट्रो के बाद पटना कितना बदलेगा, बिहार कितना बदलेगा और ये बदलाव बिहार के लिए कितना सही होगा, ये भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन पहला सवाल यही होगा कि फर्स्ट फेज में जो मेट्रो की शुरुआत की जा रही है, कहाँ से कहाँ तक चलेगा और ये पूरा कितने कितने का एक्सपेंशन है? जी बिल्कुल, पूरा जो एक्सपेंशन है पटना में मेट्रो का, नेहा आपको बता दें कि 31 किलोमीटर का है। लेकिन जो फर्स्ट फेज की जो शुरुआत होनी है वो 6 पॉइंट कुछ किलोमीटर का है। वो मलाही पकड़ी से लेके 0 माइल तक का है। तो उसमें सारे जो भूतनाथ और 90 फीट का जो एरिया आता है वहां से होके गुजरते मेट्रो जाएगी। तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लोगों को कहीं ना कहीं मालूम भी है, क्योंकि बहुत सारी खबरें प्रसारित और छप भी चुकी हैं अखबारों में और तरह तरह के वेबसाइट्स पे। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है ये है कि 15 अगस्त से ये शुरुआत होने वाली है। तो पटना वालों के लिए ये काफ़ी कहीं ना कहीं खुशी का बिल्कुल आगाज होने वाला है। जिस तरीके तो से पटना वाले इंतजार भी कर रहे हैं कि मेट्रो जल्द से जल्द आए और उसका वो लुत्फ उठाएं। जी हाँ, बिल्कुल नीतीश, खुशियां तो आएगी, लेकिन ये बदलाव बिहार में बड़ा बदलाव होगा। मेट्रो सिटी हो जाएगा पटना, बिहार के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये बदलाव कितना सही होगा? मेट्रो में जब हम सफर करते हैं, दूसरे सिटी की बात करें, दिल्ली जाएं या बाकी बेंगलुरु जाएं, बाकी तमाम सिटी में जाएं, तो वहां पर मेट्रो से लोग ज्यादा सफर करते हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे गाड़ी वाले हैं, चाहे वो रिक्शा हो चाहे वो ऑटो हो, उनका कामकाज तो ठप पड़ जाता है। तो क्या पटना में भी ऐसा ही होगा? जी देखिए नेहा, अगर हम बात करें तो सब कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये पहली बात तो ये कि जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जो ऑफिस जाने आने का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि वो कम समय में अपने ऑफिस तक पहुंच पाएंगे और उसमें एक स्टैंडर्ड मिलता है। अगर हम बाइक से जा रहे हैं या फिर ऑटो से जा रहे हैं, गर्मी है ठंड है उसको झेलना पड़ता है, धूल उड़ती है, पॉल्यूशन है। लेकिन मेट्रो में जब आप ट्रेन में बैठते हैं अंदर में, तो माहौल कुछ अलग होता है, क्योंकि जिस तरीके से उसको डेवलप किया गया है, फुली एयर कंडीशनड होता है, तो एक स्टैंडर्ड मिलता है, लोगों को काफ़ी कंफर्ट भी होता है उसमें। तो खास करके जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको ऑफिस आना जाना है, तो उनके लिए तो सबसे पहली जो बात है वो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और उनके लिए एक कहीं ना कहीं वो दिखेगा कि हाँ, आपको एक पटना में जिस तरीके से व्यवस्था मिलने की उम्मीद है, वो जो लोग टकटकी लगाए हुए हैं उनके लिए काफ़ी कह सकते हैं कि फ्रूटफुल होगा ये। बिल्कुल नीतीश, फ्रूटफुल तो होगा ही, लेकिन सवाल ये है कि जो छोटे छोटे मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनका काम ठप पड़ जाएगा, क्योंकि हर लोग तो मेट्रो से सफर करेंगे। और पटना ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा सिटी है, छोटा सा एक सिटी है। ऐसा है कि आप ऑटो से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेन लेना पड़ता है पटना के लिए। तो जब आप मेट्रो से सफर करेंगे या हम मेट्रो से सफर करेंगे, तो वो छोटे छोटे जो लोग हैं जिनका जीवन यापन केवल रिक्शा से चल रहा है, ऑटो से चल रहा है, उनके बस से चल रहा है, उनके लिए तो ये बड़ी शामत की बात है। पटना में नेहा अगर हम बात करें तो लगभग 20,000 से ज्यादा ऑटो वाले हैं। तो उनके वो सिर्फ वही नहीं होते, एक ऑटो वाला अगर है तो उसके 4 फैमिली, उनके बीबी, उनके बच्चे, उससे वो निर्भर होते हैं उनके इनकम से। तो उनके इनकम पे असर पड़ने का तो चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली की, बेंगलुरु की, तो वहां पे भी इसी तरीके से हुआ था। लेकिन इससे फायदा ये लोगों को होता है कि जब ऑटो की
इस तरीके की भीड़ कमती है तो लोगों में एक कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंजेशन और इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा ऑटो चलने की वजह से जो शहर में दिखता है वो कम हो जाता है। लेकिन ये तो है ही कि नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है, जो ऑटो वाले हैं, जिनसे जिनका उसके इनकम से, ऑटो चलाने हम्म। के इनकम से उनका जो जीवन जुड़ा हुआ है, तो उसपे तो असर कहीं ना कहीं पड़ता ही है नेहा, ये तो। बिल्कुल बिहार में या पटना में जी ऑटो वालों के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती जी है, रिक्शा वालों के लिए हो सकती है। ई रिक्शा आजकल पटना में जी जी बहुत चल जी रहा है, उनके लिए भी ये बड़ी लेकिन दुविधा लेकिन की बात जी होगी। नेहा, लेकिन ये हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है हुँ, कि मेट्रो हर एक गली में और हर एक मोहल्ले में नहीं नहीं चलती, चलेगी। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट रूट्स में चलती हैं। और लोगों की ज़रूरत तो अगर हम इंटरनल जो लिंक्ड रोड होते हैं वहाँ पे जाने की तो ज़रूरत बनी ही रहती है। तो ये भी नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा उनका जो कारोबार है ऑटो और ई रिक्शा और इस तरीके की जो सर्विसेज देते हैं उनके लिए ठप पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, एक कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ने की उम्मीद है। जिस तरीके से अगर हम बात करें मेन रूट पे, अगर कोई जाना चाहता है पटना जंक्शन से एएन कॉलेज, बोरिंग रोड, तो डायरेक्ट ऑटो वहां से बैठते हैं और वो हुँ, 20-30 रुपए की किराया देते हैं, तो उनको ऑटो वाले को एक अच्छा फायदा हो जाता है। लेकिन ये असर पड़ेगा कि डायरेक्ट अगर मेट्रो के बाद अगर पटना जंक्शन से कोई मेट्रो से जा रहा है एएन कॉलेज, अगर उसको बोरिंग रोड जाना है या फिर 90 फीट जाना है, तो ऑटो वाले के लिए तो ये तो कहीं ना कहीं शामत आएगी। बिल्कुल नीतीश, ऑटो वाले या फिर ई रिक्शा वाले, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं जी होगा। जी लेकिन इसके अलावा ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि मेट्रो तो शुरू हो रहा जी है, नीतीश कुमार क्रेडिट ले रहे हैं, जी एनडीए की सरकार क्रेडिट ले रही है। जी तो ये कैसे किसी भी अगर राज्य में, किसी भी शहर में जी मेट्रो इस्टैब्लिश किया जाता है, मेट्रो के लिए रूट बनाया जाता है, तो क्या प्रोसेस है, कैसे मेट्रो आती है? ये पूरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो देखिए जो भी है इसकी एक रिसर्च टीम होती है, वो डीपीआर बनाते हैं और जिस तरीके से जहाँ-जहाँ वो देखते हैं फिज़िबिलिटी की कहाँ पे किस तरीके का, वो पहले सॉइल टेस्टिंग होता है, वहाँ से मेट्रो गुज़र सकता है या नहीं, ये तो सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। हुँ, अगर हम फ़ाइनेंशियल और ये स्टैंडर्ड की बात करें कि कहाँ से ये इसकी फाइनेंसिंग हो रही है, और जैसे अभी आपने बोला कि एनडीए सरकार उसका जो है क्रेडिट ले क्रेडिट रही ले है, रही तो है। वो तो ऑब्वियस है कि सरकार जो होती है वो अपना क्रेडिट लेगी और उनका मेहनत भी होता है उसमें। क्योंकि जो सरकार टेन्योर जिसका चल रहा है, उसका ही कहीं न कहीं योगदान होता है। तो अगर हम बात करें बिहार सरकार की, जैसे नीतीश कुमार की बात करें, तो उनका काफ़ी योगदान है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योगदान है। अगर फंड की बात करें तो 20% का बिहार सरकार का और 20% का सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है नेहा जी, वो ये है कि जीका जो जापान का है, जो मेट्रो बनाती है, जीका एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो एड करती है जो जैसे फ़ाइनेंशियली जो जूझ रहे होते हैं हुँ, कंट्री, हुँ। वो एक लोन वहाँ से उठा सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो फैसिलिटीज़ है वो जापान की एक संस्था देती है, वहाँ से बिहार को एक ये फ़ायदा मिला है। उसके जो 60% जो फंड है, वहाँ से वो लोन सैंक्शन हो गया है और वो 30 साल तक, मतलब आज अगर आपने लोन लिया है तो अगले 30 साल में आपको वो चुकाना है। तो ये काफ़ी बिहार के लिए एक कहीं न कहीं आराम का मामला हो गया कि आप आराम से अपना लोन लीजिए, काम करिए और फिर अपना आगे का। काम कीजिए। जी, जी, बिल्कुल, इस बिल्कुल। तरीके का। नीतीश ये तमाम बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। हम बाकी तमाम मसलों पर भी चर्चा करेंगे, जी, लेकिन हम पहले दर्शकों को बता दें कि जी, पटना में जब इस परियोजना की शुरुआत हो रही है, 15 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा और इसके अलावा हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि बाकी तमाम चीज़ें क्या-क्या होने वाली है, मेट्रो कैसे शुरू हो रहा है। तो ये मलाही पकड़ी से लेकर के पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक 6 किलोमीटर लंबा रूट शामिल है। जो पहले चरण में होगा, ये 6 किलोमीटर का होने वाला है, जिसमें खेमनी चक, भूतनाथ रोड, जीरो माइल जैसे स्टेशन होंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो कैसे पटना में मेट्रो जी, आया, क्या है? तो ये भी हमारे दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी है। जी। बताइए नीतीश कि किस तरीके से ये जी खबर भी देखिए, आप हाँ, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी वो ये है कि 18 किलोमीटर का जो रूट है वो अंडरग्राउंड है और उसके बाद जो है 14 किलोमीटर का वो है एलिवेटेड है। एलिवेटेड तो है? एलिवेटेड तो आप जानते ही होंगी कि जब ओवर ब्रिज के तौर पे जो ज़मीन के ऊपर से हुँ, गुज़रता है तो हुँ। वो एलिवेटेड हो जाता है। तो इससे हमने तो इस पे चर्चा किया ही कि जिस तरीके से आवागमन में सुविधा होगी, पॉल्यूशन कमेंगे और जो ठीक है, ऑटो वाले का नुकसान कहीं न कहीं होगा, लेकिन इससे लोगों का बेहतरी होगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा नेहा, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे थे। बिल्कुल नीतीश हमने अपने तमाम दर्शकों को बताया कि क्या-क्या फ़ायदा होने वाला जी, है और मेट्रो इसमें इसमें जब शुरू हो रहा है तो। जी, जी, जी। इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे कि फ़ाइनेंशियल टर्म्स की, तो फंडिंग की हमने बात करी, लेकिन इसमें है
जो लैंड एक्विजिशन जो सबसे जो अधिग्रहण का जो मामला है उसमें बिहार सरकार का ही कहीं न कहीं बड़ा योगदान है, क्योंकि सारा का सारा जो बहन पैसा का जो योगदान है वो लैंड एक्विजिशन का बिहार सरकार का है। तो अदर जो इनपुट्स हैं, अदर जो कॉस्ट है वो बिहार सरकार ही उठा रही है, लेकिन ये जो हमने टेक्निकल बात किया है कि जिस तरीके से जापान की जो एजेंसी है, जापान की जो संस्था है, उन्होंने जो मदद किया है, वो सारे ऐसा नहीं कि बस बिहार को, वो दिल्ली की जो मेट्रो बनी थी वहाँ पे भी इन्होंने जिका ने लोन दिया था, तेलंगाना में भी दिया है और भी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए वो मदद करते रहते हैं। जी हाँ। बिल्कुल नीतीश, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम जी। दर्शकों को हमने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से मेट्रो का निर्माण कराया जा रहा है, क्या प्रोसेस है और इसके अलावा जब मेट्रो बन जाएगा तो किस तरीके के लिमिटेशंस होंगे, यानी कि क्या परेशानी राजधानी पटना वालों को उठानी पड़ सकती है या फिर क्या फ़ायदा मिलेगा। कुल मिलाकर जो रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले, इन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बिल्कुल जब मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी तो राजधानी पटना के लिए वो बेहद ही ज़्यादा खुशनुमा का पल होगा, बेहतरीन वक़्त होगा। और जब इस बार चुनावी साल है, तो चुनावी साल में नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि बिहार वालों को इतनी सौगात दी जाए कि इसका कमबैक भी नीतीश कुमार को मिले और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।